May I welcome Dr. Archana Singh. Good morning, Sunita ma'am, and good morning to all the viewers, panelists, and everyone who is watching. Thank you so much for this very encouraging, insightful event. And thank you, Dr. Anjali, for making Delhi Heart accessible. Very recently, I had taken my aunt to Delhi Heart. She hadn't stepped out of a house for a long time because of non-accessible places, and she wanted to shop, and with a wheelchair we navigated very well. So thank you. I didn't know that you spearheaded this entire accessibility campaign in Delhi Heart. So thank you, Dr. Anjali. Yes, Sunita ma'am, over to you. Yes, let me introduce Dr. Archana. Archana is the head corporate priority National Skill Development Corporation, and she has been giving her valuable time in the field of education, health, and for the last 20 years. And Archana, I would like you to speak on the accessibility, the employability part of it. You know, when we talk of employability, it is more to do with the skills, the Skill India. So what is NSDC doing in the field of employability? Thank you, Sunita ma'am. So I don't have a PPT because I wanted to share through a conversation everything that NSDC and Ministry of Skill Development is doing in this space. तो हमें सबको पता है कि अभी जो है jobs की बड़ी crisis हो रही है, and more so for people with disability. But that aside, I'm going to take you through the framework of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship or NSDC, और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम सबका प्रयास है कि jobs जो है for everyone, youth and including people with disability, industry दिलवाए, और कैसे हम industry को encourage करते हैं, industry को हमारे साथ जोड़ने के लिए उनसे उनके नेटवर्क में रहते हैं, etc etc. So National Skill Development Corporation जो है वो Ministry of Skill Development का implementing arm है, और जितनी भी पॉलिसी होती है नेशनल लेवल पे स्किल्स स्पेस में, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करती है. इसके अंडर करीब 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं. तो सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या होते हैं? हर सेक्टर में एक इंडस्ट्री बॉडी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ऐसे हर सेक्टर के लिए एक सेक्टर स्किल काउंसिल है, और 2015 में पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए भी एक सेक्टर स्किल काउंसिल स्थापित करी गई है. और ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, इट कट्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपैरल, आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और मुझे अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू अपैरल इंडस्ट्री में जॉब मिलने की संभावना है, then I can approach the apparel sector skill council, apparel in industry, and get a job. Similarly, furniture sector skill council, tourism and hospitality sector skill council, etc etc. तो हमारा ये जो persons with disability का जो sector skill council है, that cuts horizontally across different sector skill councils. अब ये क्या काम करती है? इसका काम है कि जो जॉब रोल्स इन 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स में डिसेबिलिटी फ्रेंडली हैं, उनको वो अडॉप्ट करे, और उनके लिए एक टूल किट या एक्सपोजिटरी बनाए, जिससे कि जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए, वो अडेप्ट किया जा सके. तो आज के टाइम पे अगर आप स्किल काउंसिल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी के वेबसाइट पे जाएं, तो आपको सारा डेटा वहां दिखाई देगा, और डेटा कहता है कि इनके पास करीब 223 ऐसे जॉब रोल्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, जिसका मतलब है कि पीपल विद डिसेबिलिटी कैन गेट ट्रेनिंग इन दीज जॉब रोल्स एंड बी प्रोवाइडेड जॉब्स. और आज की तारीख में जॉब काउंट क्या है पीपल विद डिसेबिलिटी की थ्रू दिस सेक्टर स्किल काउंसिल? करीब 16,000 के करीब इनके प्लेसमेंट्स हुई है थ्रू द सेक्टर स्किल काउंसिल्स. और मेथडोलॉजी जो है इस ट्रेनिंग के लिए, कितनी जॉब रोल्स के मेथडोलॉजी को डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाया गया है, एंड कौन से डिसेबिलिटी के लिए फ्रेंडली बनाया गया है? तो वो है 6.
वो कौन से डिसेबिलिटीज हैं? वो डिसेबिलिटीज है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म। और ये जो मेथोडोलॉजी है ट्रेनिंग के लिए, जिसके लिए ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है टू हेल्प पीपल इन ट्रेनिंग पीपल विद डिसेबिलिटी, उस फ्रेमवर्क का नाम है एक्सपोजिटरी। तो ये जो टूल किट है जिसके माध्यम से पीपल विद डिसेबिलिटी को डिफरेंट जॉब रोल्स में ट्रेनिंग दी जाती है, उस टूल किट को एक्सपोजिटरी कहते हैं। तो अगर आप स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के वेबसाइट पे जाएंगे और ट्रेनिंग रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ट्रेनिंग रिसोर्सेज में आपको एक्सपोजिटरी मिलेगी और ये 6 एक्सपोजिटरीज जो हैं वो पीडीएफ के तौर पे आपको वहां पर दिखाई देगी। आई विल टेक अ पॉज हियर, सुनीता मैम। So yes, Archana, thank you for explaining in brief. I'll still say brief because it's more to share. So sharing in brief the work, the system, the how NSDC works, and the role of NSDC in the life of people with disabilities, and how it is empowering the skill in skill development. So now coming back to the question, how accessible are these platforms for job placements for persons with disabilities? Can you elaborate on, share in brief about that? सुनीता मैम, तो हमारे यहाँ एक हर ट्रेनिंग सेंटर को एक स्मार्ट पोर्टल से गुजरना पड़ता है, और ये जो स्मार्ट पोर्टल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेकिंग करती है। So suppose your foundation wants to become a training center, ठीक है? तो हर ट्रेनिंग सेंटर की एक चेकलिस्ट होती है कि आपके पास इतने ट्रेनिंग लैब्स होने चाहिए, इतने वॉशरूम्स होने चाहिए, इतना लैब होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन NSDC in 2016 included an accessibility part also in the smart portal कि हर ट्रेनिंग सेंटर को एक्सेसिबल भी होना पड़ेगा फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। और वो जो चेक पॉइंट है वो इनको क्रॉस करना ही होगा ट्रेनिंग सेंटर को टू बिकम अ ट्रेनिंग एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर विद NSDC। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में काम नहीं हो रहा है as far as NSDC is concerned, training is concerned and employability is concerned। हमारे यहाँ checks and balances in the framework have been incorporated to increase employability for people with disability। ये हमने एक स्ट्रक्चर में बता दिया। Second thing जो हम करते हैं, when we reach out to industry partners, they source workforce from NSDC in different sectors. So there is Nestle, which is sourcing workforce. Then there is the Munjal, the Hero Cycles, who sourcing workforce. ऐसे करके बहुत सारे industry partners जो हैं वो workforce source करते हैं NSDC से। तो हम उनको पहले तो सेंसिटाइजेशन देते हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स को कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो टैलेंट हैं उनको वो रिकग्नाइज करें, एंड टू गो अ स्टेप फर्दर टू से कि आप प्लीज क्या 30% अपने वर्कफोर्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को आपके जॉब फ्रेंडली रोल्स में क्या ले सकते हैं। और अगर उनके even if there is resistance from their side, we try our best to sensitize them, and in some cases, especially in our CSR projects, हम तो मैंडेटरी बना दिए हैं उसको कि भाई आपको। जी सुनीता मैम, एक और क्वेश्चन था अर्चना की, क्या ये जो लिस्टेड जॉब्स हैं ये क्या रेडिली अवेलेबल हैं साइट्स पर, कि जैसे जो हमारे पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं एज व्यूअर्स, उनको जानने की जरूरत है कि ये कहाँ पर ये सारी जॉब लिस्टेड है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, कि एक्सेसिबल हो, मतलब आर देयर एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म साइट्स? Absolutely, ma'am. If whoever's handling your platform can share the screen of Skill Council for Persons with Disability, or people who are watching, if you just navigate onto the website Skill Council for Persons with Disability, scpwd.in, उसमें आपको एक टैब मिलेगा नौकरी। ओके, तो उस टैब में सारे नौकरी जो हैं वो लिस्टेड होते हैं फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। आप वहां से नेविगेट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट कनेक्टेड। सो इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई प्लेटफॉर्म जहां पर जॉब्स आर लिस्टेड एंड पीपल कैन कम and look at what jobs will match their preference and skill sets.
Excellent. So yes, thank you, Archana, for giving us a brief on NSDC and the skill development platform. और कौन सी jobs available हैं? Because it, you know, I always believe कि skilled India है तो जो PWDs अगर skilled हैं तो they are extremely, this is extremely essential, and they can be job providers, not only job seekers. So thank you, Archana, for today's session. Thank you, Sunita ma'am. And let me take a moment to thank you and take this opportunity in this August audience to thank you for allowing me to start my journey in disability in a formal way. Sunita ma'am, if you remember, you were the one who encouraged me to do the course in learning disability back in, I think, 2006. And you've been a mentor and guide throughout. I've learned so much from you and continue to do so. And Sunita ma'am, continue the good work. Kudos to you. Thank you very much. Thank you very much. But this is the day to, to encourage and appreciate the work of everyone. Thank you, Archana. Thank you very much for giving your consent for the live webinar today.